आपके घर में रामायण या फिर रामचरितमानस अवश्य होगा। आप उसे पढ़ते भी होंगे। आप नहीं तो आपके पिताजी या फिर दादाजी ने अवश्य पढ़ा होगा। रामचरितमानस और रामायण दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ और इन दोनों में भगवान श्री राम जी के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? देखिए, रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया और सबसे पुराना और प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। रामायण में संस्कृत भाषा अत्यधिक जटिल और शास्त्रीय शब्दों में प्रयोग किया गया है, जिसको साधारण लोगों के लिए समझना कठिन हो सकता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी की बात करें तो उनके जीवन को मुख्य रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है और भगवान श्री राम जी को एक आदर्श व्यक्ति, राजा और धर्मनिष्ठ पात्र के रूप में दिखाया गया है। वह एक राजा, पुत्र और पति के रूप में आदर्श व्यक्तित्व है। रामायण का पाठ करने से हमें नैतिकता, नीति और धर्म का पालन करने से संबंधित चीजें सीखने को मिलती है, जो आज के समय में आवश्यक भी है। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को हिंदी भाषा, विशेष रूप से अवधी भाषा में लिखा था, ताकि साधारण लोग भी इसे आसानी से समझ सके। इसकी भाषा सरल और सरस है। रामचरितमानस में भी कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण से लिखा था, जिसमें भगवान श्री राम को दिव्य पुरुष ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान बताया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति के तत्व को प्रमुख बताते हुए लिखा है और इसका उद्देश्य भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर की आराधना से कनेक्ट करना है। रामचरितमानस की लोकप्रियता हर जगह है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। इसमें हिंदी काव्य की छंदबद्ध शैली का प्रयोग विशेष रूप से अवधी भाषा में किया गया है। तुलसीदास की शैली अधिक भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण प्रतीत होती है। तुलसीदास जी ने श्री राम को भगवान के रूप में चित्रित किया है, जो भगवान श्री राम जी का जीवन एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। आशा करते हैं रामायण और रामचरितमानस में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।